स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस के बारे में। इससे पहले मैं 2 वीडियो में तुम लोगों के लिए एक डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अब उसी सीरीज में बच गया आरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मतलब ट्रांसलेशन। तो आज मैं तुम लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन एमआरएनए से शुरू होकर साइटोप्लाज्म के राइबोसोम में जाकर समाप्त होता है। यह मेनली 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज को हम इनिशिएशन कहते हैं, दूसरे स्टेज को हम इलोंगेशन कहते हैं और तीसरे स्टेज को हम टर्मिनेशन कहते हैं। आगे चलकर हम इन डिटेल्स तीनों स्टेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में तुम लोगों को समझा दें कि इनिशिएशन में क्या होता है। यहाँ पर राइबोसोम का सारे के सारे जो राइबोसोम होते हैं वह एक जगह जमा होते हैं, इनिशियलाइज होते हैं। उसके बाद जो है इलोंगेशन, यहाँ पे अमाइनो एसिड जो होता है, अमाइनो एसिड पे पॉलीपेप्टाइड के द्वारा लिंक्ड होकर और एक चेन के माध्यम से टीआरएनए मॉलिक्यूल और एमआरएनए मॉलिक्यूल के साथ एक सीक्वेंस बनाता है, एक लाइन बनाता है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि इस स्टेज में नया प्रोटीन बनकर तैयार होता है और रिलीज होता है। अब चलो हम एक एक करके अलग बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसका की कंपोनेंट्स क्या है, कि इस प्रोसेस में क्या क्या की कंपोनेंट्स लगता है। तो इस प्रोसेस में सबसे बड़ा की कंपोनेंट्स जो है सो है एमआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, यह जो है न्यूक्लियस से जेनेटिक कोड को कैरी करता है। एमआरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस से जेनेटिक कोड को कैरी करता है और ये 3 न्यूक्लियाइड के साथ सीक्वेंस में होता है, 3 न्यूक्लियाइड के साथ सीक्वेंस में होता है। दूसरा होता है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स जो है यह एक सेलुलर मशीनरी है जो आरएनए तथा प्रोटीन को मिलकर बनता है, जो आरएनए तथा प्रोटीन को मिलकर बनता है। यह आरएनए के साथ मिलकर अमाइनो एसिड को असेंबल करता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है, एसेंशियल अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है। तो ये एमआरएनए के साथ मिलकर अमाइनो एसिड का असेंबल करता है। इसके बाद आ जाओ टीआरएनए। टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल यह जो है स्पेशल आरएनए एवं अमाइनो एसिड को कैरी करता है। यह क्या करता है, आरएनए एंड अमाइनो एसिड को कैरी करता है, जो एक एंटीकोडोन है और यह जो है सो कॉम्प्लीमेंट्री है। किसके साथ, एमआरएनए कोडोन के साथ यह कॉम्प्लीमेंट्री है, यह रहेगा ही रहेगा, नहीं ये अलग नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है सो आएगा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड यह एक प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, जो प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इनिशिएशन की। इनिशिएशन में होता है यहाँ पर छोटे छोटे राइबोसोमल का सब यूनिट्स एमआरएनए के साथ बाइंड होते हैं, जो कि 5 प्राइम कैप से जुड़े होते हैं। यूजुअली खासकर AUG ये कोड है जो कि डीएनए में होता है। A फॉर एडेनिन, U फॉर यूरासिल, G फॉर गुआनिन। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द फर्स्ट टीआरएनए। सबसे पहले क्या होता है, टीआरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड को क्या करता है, कैरी करता है। अमाइनो एसिड को कैरी करता है और कैरी करने के बाद मेथायोनिन के साथ बाइंड करता है। मेथायोनिन के साथ बाइंड करके एक कोडोन बनाना स्टार्ट करता है, कोड को ऑन करता है।
इसके बाद क्या होता है, इसके बाद राइबोसोमल सब यूनिट्स छोटे छोटे सब यूनिट्स के साथ ज्वाइन करके, छोटे छोटे सब यूनिट्स के साथ ज्वाइन करके पी साइट और ए साइट पर फंक्शनली राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, फंक्शनली राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें सबसे पहले टीआरएनए पी साइट पर अपना जगह बनाता है। टीआरएनए क्या करता है, पी साइट पर अपना जगह बनाता है। किस स्टेज में, इनिशिएशन स्टेज में। इसका दूसरा स्टेज आता है जिसको हम इलोंगेशन स्टेज कहते हैं। इलोंगेशन यहाँ पर क्या होता है कि आरएनए ए साइट पर पहले इंटर करता है, ए साइट पर पहले इंटर करता है और यहाँ पर अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड के बीच एक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे क्या करता है, इंटर करने के बाद पेप्टाइड और अमीनो एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाता है। यह बॉन्ड पी साइट पर टीआरएनए और दूसरा ए साइट पर टीआरएनए के साथ जाकर अटैच होता है। ये दो बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड जाकर पी साइट पर टीआरएनए और एक ए साइट पर जाकर टीआरएनए, मैंने दो टीआरएनए का बॉन्ड बना, एक पी साइट पर जाकर अटैच हो गया और एक ए साइट पर जाके अटैच हो गया। उसके बाद जो होता है राइबोसोम वहां से मूव करता है, उसका वहां पर से राइबोसोम मूव करेगा और एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन, एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन में एक सीक्वेंस में क्रम में आता है और इसी क्रम में पॉलीपेप्टाइड का चेन बनता है। ये क्रम बाय क्रम, जैसे यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, आया, तो इस तरह से क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड का एक चेन बन जाता है और चेन बन के क्या होता है, ग्रो करता है, विकसित होता है। और यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ये रिपीट होता रहता है ए साइट में, और यही रिपीट होते होते कहाँ इंटर करता है, ए साइट में इंटर करता है, ए साइट में इंटर करता है। और लास्ट स्टेज जो होता है टर्मिनेशन, अनटिल मतलब माने लास्ट में राइबोसोम पहुंचता है और कोडोन को स्टॉप कर देता है, कोडोन के साथ स्टॉप हो जाता है राइबोसोम यहाँ पे पहुंच के, जैसे यूएजी और यूजीए, ये कोडॉन है। और यहाँ पर रिलीज होने वाला प्रोटीन ए साइट के साथ बाइंड होता है और यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटीन अब रिलीज होगा वह ए साइट के साथ बाइंड हो जाएगा। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोलाइसिस होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, पॉलीपेप्टाइड टूटता है और कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद प्रोटीन वहां से रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस को ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो हमने शुरुआत से कैसे कहा कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, तो डीएनए सबसे पहले रेप्लिकेट होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर आरएनए का डीएनए से आरएनए जो बनता है, डीएनए से आरएनए जो बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस डीएनए और आरएनए के दायित्व में होता है और यह न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, सारा को मिलाकर, यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म सब को मिलाकर ये डीएनए का प्रोसेस, आरएनए का प्रोसेस और प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। आशा करता हूँ तुम लोगों का ये पूरा डीएनए चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और उसका भी मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाकर, उस टॉपिक का वीडियो बनाकर तुम लोगों के लिए डाल दूंगा। अगर कोई भी डाउट अगर तुम लोगों को होता है, कुछ भी होता है, तुम लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखा करो। लिखने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों के डाउट को मैं क्लियर कर दूं और कोई भी शंका है उसका मैं समाधान कर दूं, या उस शंका या उस डाउट पर मैं एक नया वीडियो बनाकर डाल दिया करूंगा ताकि तुम लोगों का प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं।